चीन में बच्चों को हो रही रेस्पिरेटरी डिसीज पर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अस्पतालों से मरीजों की रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड के लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट सीएमएचओ को भेजे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद इंदौर जिले के सभी अस्पतालों में व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इंदौर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण जड़िया के मुताबिक इन बच्चों में सर्दी, खांसी और फ्लू के लक्षण ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अस्पतालों में ऐसे लक्षण के मरीजों की भीड़ लगी हुई है। डॉक्टर जड़िया के मुताबिक रेस्पिरेटरी डिसीज के लक्षण आमतौर पर सर्दी, खांसी और फ्लू जैसे ही रहते हैं। ऐसे में बच्चों के परिजनों को चाहिए कि वे इसे गंभीरता से लें और तुरंत अपने समीप के अस्पताल जाएं। इसके साथ ही सावधानी भी बरतें। हालांकि डॉक्टर प्रवीण जड़िया का कहना है कि रेस्पिरेटरी डिसीज का भारत में एक भी मरीज सामने अभी तक नहीं आया। देखिए, मूलतः इसमें जो समस्या होती है वो सांस लेने की तकलीफ होना, नाक से आँख से पानी आना, और ये मूल समस्या इसकी रहती है। सांस की तकलीफ के जो अधिकांश वायरस होते हैं उसी की तरह का ये वायरस है। इसकी जांच के बाद ये पकड़ में आया है और अधिकांश बच्चों में ये अभी सामने आ रहा है, और जांच यदि की जाती है तभी ये पकड़ में आता है, अन्यथा सामान्य फ्लू की तरह से ये लक्षण इसके समझ में आते हैं। सर, इंदौर में भी इस प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक अलर्ट जारी किया गया है। किस प्रकार की तैयारियां हैं इंदौर जिले में? देखिए, तैयारी पहले से ही हमारे समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं, और पहले भी अलर्ट जारी किए जा चुके थे। मौसम परिवर्तन जब भी होता है तब भी हम स्वास्थ्य विभाग के समस्त चिकित्सक इसके लिए तैयार रहते हैं। आपके माध्यम से अन्य लोगों से, जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि इस बदलते हुए मौसम में इस बीमारी को हल्के से ना लें। जैसे ही शुरुआत होती है, सर्दी खांसी होती है या किसी भी तरह की आँख से नाक से पानी आता है, शुरुआत में ही वो अपने बच्चे को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। पूर्व में रखी हुई दवाओं से इलाज ना करें, या डायरेक्ट जाकर मेडिकल स्टोर से दवा लेकर इलाज ना करें, या झोला छाप या कम पढ़े लिखे चिकित्सक जो आजकल दवाइयाँ देने लगते हैं उनसे इलाज ना कराएं। आजकल सरकार ने पूर्णतः व्यवस्था कर रखी है, हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे शासकीय चिकित्सालय उपलब्ध हैं, वहाँ जाएं और पढ़े लिखे चिकित्सकों से अपनी जांच कराएं और इलाज कराएं। समस्त जांचें और उपचार निःशुल्क हैं, वहाँ जाकर इलाज कराना बेहतर होगा। देखिए, उससे कोई संबंध अभी बिठाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी यह भी तय नहीं हो पाया कि चीन में जो बीमारी है वह क्या है। अभी वह भी जांच के घेरे में है, तो पहले यह पता चल जाए कि वह क्या है। जैसा कोविड के समय हुआ था, तो जब तक किसी वायरस का पहचान नहीं हो जाती है तब तक उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। फिलहाल हम वर्तमान में जिस बीमारी से अभी हम सामना कर रहे हैं, इससे लड़ने के लिए हम पूर्णतः सक्षम हैं और लड़ पा रहे हैं, और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर, इसके बचाव के क्या रास्ते हैं? बचाव का जैसा मैंने अभी बोला है, सावधानी ही इसका पूरा बचाव रहती है। यदि घर में कोई एक बच्चा बीमार होता है तो अन्य बच्चों के बीमार होने का पूरी संभावना रहती है, तो अन्य जो छोटे बच्चे हैं उनको संक्रमित बच्चे से दूर रखें। उसका प्रारंभिक अवस्था में ही उपचार करा लें, उपचार और बीमारी को बढ़ने ना दें, और यही एक इसके उपचार का सही तरीका होता है। फिलहाल प्रदेश सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। साथ ही बच्चों के इलाज के लिए अस्पतालों में भी खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं।